Okay, hello everyone. Given the fact that you are in your last lap of preparation, so hope you are doing well and high in your spirits. And I want to talk about certain non-academics things. See, academics are done, but there are a lot of non-academics things और उसमें भी बहुत सारे डॉन्ट्स एंड थोड़े से डूज हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि हाउ दिस 20 डेज आप इस 20 डेज को कैसे नेविगेट करते हैं एंड इवेंचुअली व्हाट यू आर गोइंग टू bring on 25th of this May. See, most important thing I want to talk about is your state of being. What is your state of being? Are you in a FOMO, fear of failure? किसी भी फेलियर किसी भी तरह का एंजाइटी हो रहा है, हर यूट्यूब नोटिफिकेशन के साथ आपकी जो स्टेट ऑफ एंजाइटी है वो इंक्रीज हो रही है, क्वोशंट इंक्रीज हो रहा है. अगर इस तरह के मेंटल स्टेट में है, सो यू नीड टू चेंजेस कॉन्सियसली और ब्रिंग टू द नेक्स्ट स्पेक्ट्रम के दूसरे साइड पे आना होगा आपको. एंड यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ बीइंग, बिकॉज जो स्टेट ऑफ बीइंग हम यहाँ कैरी करते हैं दैट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर एक्शन ऑल्सो, राइट. अगर आप फोमो में फियर ऑफ फेलियर से ग्रस्त हैं, इवेंचुअली यू विल गिव अप, क्योंकि आपको पता है कि मेरा तो होना नहीं है, क्योंकि आप फेलियर को इमेजिन कर रहे हैं. सो यू नो कि आपने माइंड अपने आप को कन्विंस कर लिया फियर ऑफ फेलियर से डील कर करके कि मेरा तो होना नहीं है. सो वाई टू पुश वन सेल्फ सो मच, क्योंकि ये 20 डेज कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव. अगर एक पर्सन अगर दूसरा पर्सन होगा और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, काम स्टेट ऑफ माइंड में होगा और हर यूट्यूब वीडियो को इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा होगा, देन दैट पर्सन विल पुश हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द एक्सटेंट कि वो इस 20 दिन में 2-3 रिवीजन कर सकते हैं and it is doable. So it's all your state of being. आप यहाँ पे क्या कैरी करते हैं that is more important than अब आप outside अपने से बाहर क्या कैरी करते हैं. So अपने आप को अगले 20 दिनों में जिस स्टेट ऑफ बीइंग के साथ आप रखेंगे वही eventually that is going to manifest on 25th. तो focus on your state of being. Besides that, there are certain thing I want to highlight. See, coming to the academic part, first thing that you need to do is don't ignore CSAT. See, I myself a BTech graduate. There are several persons who are BTech graduate and they failed multiple prelims because of the fact that they kind of neglected CSAT. सो सी सैट को नेग्लेक्ट मत कीजिए. एंड अगेन आई वुड से ये कहने का शायद सही समय नहीं है, बहुत बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सी सेट को बहुत डिले करते हैं. सी सेट इज नॉट अ 20 डे गेम, सी सेट इज नॉट अ 10 डे गेम. बट अगेन given the fact that we have only 20 days left, प्लीज फोकस ऑन सी सेट. बिकॉज जीएस में आप कितना भी अच्छा कर ले, अगर आप सी सेट में अच्छा नहीं करते हैं इवेंचुअली यू विल फेल. तो सी सेट को इग्नोर मत करो. एंड इसी से सेकेंड पे आएंगे द डोंट रन आफ्टर मल्टीपल सोर्सेस. देखिए, आप मल्टीपल वीडियो के पीछे मत भागिए. कुछ नया वीडियो आ जा रहा है, चाहे वो धर्म क्षेत्र पे क्यों ना हो, प्लीज डोंट रन आफ्टर न्यू थिंग. सी दिस यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई द पेपर, और उसके लिए जरूरी है कि आपने अब तक जो पढ़ा है उसको आप बार बार रिवाइज करें, उसी को बार बार देखें. क्योंकि कुछ भी नया चीज जब आप ऐड करते हैं आपके टू डू लिस्ट में तो एक बर्डन है, और वो बर्डन है कि उसको एक बार करके तो होगा नहीं. यू हैव टू रिविजिट दैट थिंग. सो अभी आपको अपने आप को बर्डन नहीं करना, अभी अपने आप को रिलैक्स रखना है. सो डोंट रन आफ्टर एवरी वीडियो दैट यू आर गेटिंग फॉर फ्री ऑन यूट्यूब, इंक्लूडिंग एनीथिंग ऑन धर्म क्षेत्र ऑल्सो, राइट. एंड जो टाइम आपके पास, जो भी एक्स्ट्रा टाइम है, फोकस ऑन सी सैट, बिकॉज सी सैट इज अ वेरी की फैक्टर. पेपर मॉडरेट पेपर की डिफिकल्टी मॉडरेट होने के बावजूद भी लोग जो कट ऑफ है वो काफी लो रह रहा है. बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई सी सेट. सो आप
नई चीजों के पीछे मत भागिए, इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन मोर ऑन सी सैट एंड रिवाइजिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड। दैट इज गोइंग टू मेक डिफरेंस इन योर एग्जाम हॉल। कोई नया फैक्ट, कोई नया कंसेप्ट पढ़ लेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक दैट डिफरेंट इन योर एग्जाम। ये आप याद रखेंगे। एंड अगेन, नई चीजें, देखिए कहते हैं ना कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तो अगर आप कुछ नया करने जाते हैं तो आपने जो अब तक पढ़ा है ना वो छूटेगा। आपको पीवाईक्यूज बिल्कुल बिल्कुल रटने हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं करना। वो कोई टेस्ट नहीं है, दे आर योर काइंड ऑफ, जैसे आप रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं वैसे आपको पीवाईक्यू पढ़ना है। सो फोकस ऑन योर स्टैटिक, जो अब तक पढ़ा है उसी को पढ़ना है, कुछ नया पाने की चाहत नहीं करनी है वरना पुराना छूट जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज, आई कुड नॉट एम्फसाइज मोर। और पीवाईक्यूज आपके सामने होने चाहिए और बस उनको देखते जाना है, ठीक है। और सेकेंडली, आपको मॉक्स के पीछे नहीं भागने हैं। अब समय मॉक्स देने का नहीं है। सी, दिस इज नॉट द टाइम टू गिव मॉक्स, दिस इज टाइम टू गिव, टू रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड एंड रिवाइज एंड डू पीवाईक्यू। आप जो मॉक्स में टाइम देंगे ना वो पीवाईक्यूज पे इन्वेस्ट कीजिए। एंड ये जो जिसका ये इस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा ना वो इतने नंबर ऑफ टाइम्स डिसप्रोपोर्शनेट रिटर्न होगा। एंड जब आप एग्जाम देकर आएंगे ना यू कैन क्लियरली रिलेट विथ इट। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे, कुछ इनडायरेक्ट आएंगे, कुछ एज सच रिपीट होंगे। एंड इफ यू हैव टू रिवाइड पॉलिटी, देयर आर आई थिंक 80 चैप्टर्स आर देयर, बट डू यू नीड टू डू ऑल द चैप्टर्स? नो। और ये जैसे जैसे आप पीवाईक्यू रिवाइज करते जाएंगे, जो बार बार अपीयर हो रहे टॉपिक है वही आपको लगता जाएगा कि अच्छा इनको बार बार देखना है, तो आपका रिवीजन जो है वो भी शॉर्टेंड होता जाएगा इफ यू फोकस ऑन पीवाईक्यू। सो आई रिक्वेस्ट, आई बेग ऑफ यू कि प्लीज डू पीवाईक्यूज। जो भी टाइम आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कोई नई वीडियो, कोई नया कोर्स, कोई मैराथन, कोई मॉक, कुछ भी नया करने का सोच रहे हो, उस पूरे टाइम को आप डाइवर्ट कर दीजिए पीवाईक्यूज पे। सो आई बेग ऑफ यू डू दिस। एंड इसके अलावा बाकी और सारे सॉफ्ट एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज कि कंपेरिजन नहीं करना है। एंड यस, व्हाई टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन? आपकी अपनी जर्नी है, यू आर यूनिक, राइट? यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग अभी जो आपकी नर्वसनेस है, अभी जो एंजाइटी है, आप खुद ही डील कर रहे हो ना यार। So why to compare yourself with anyone? You know your strengths, you know your weaknesses, you know what you are dealing with, what you are going through, only you know. So there is no need to compare yourself. It's just that कि जिस भी situation में है, you have to do your best. Just that it. अगर आप ऐसे सिचुएशन में है जहां पे 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो वही 2 घंटे अगर आपने बेस्ट तरीके से पढ़ लिया तो दैट इज योर बेस्ट। और जब आप अपना बेस्ट करते हैं ना तो बाकी सारी चीजें आपके फेवर में अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। तो जिस भी सिचुएशन में आए आप, जिस भी सिचुएशन में आप, अभी तक एक ही रिवीजन हुआ है तो इस सिचुएशन में रह के जो आप कर सकते हैं कीजिए, एंड दैट इज योर बेस्ट। सो आपका बेस्ट इस तरह से डिफाइन होता है। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद दिस। जो जहां भी है, जिस सिचुएशन में जो कर सकते हैं वही कीजिए, वही आपका बेस्ट है। एंड लास्ट सेकेंडली कि अगेन सी, अगर आप यहाँ से सही है ना, अगर आप मेंटली साउंड है, अगर मेंटली स्टेबल है तो आपका हेल्थ भी सही रहेगा। अगर मेंटली पैनिक मोड में है, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है, डरे हुए हैं, तो इवेंचुअली आपका हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होगा, नींद भी नहीं आएगी। ऐसे ही वेदर चेंज हो रहा है, ऐसे ही मुझे आई में कंजक्टाइज इन्फेक्शंस हुए पड़े हैं। सो वेदर ऐसे ही बहुत खराब है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर माइंड, जब पहले देखिए, पहले बॉडी गिव अप नहीं करता है, पहले माइंड गिव अप करता है। सो यहाँ ठीक कर लीजिए, बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। अगर आप साउंड माइंड से मॉर्निंग टू इवनिंग पढ़ाई कर रहे हैं, यू विल हैव गुड स्लीप, हेल्थ सही रहेगा, कोई कोल्ड कोई फ्लू कुछ नहीं पकड़ेगा। ये समय देखिए धीरे धीरे ना लोगों के गिव अप करने का होता है, और गिव अप जो करते हैं ना फिजिकलियों के, मैं अगली बार दूंगा, मैं नहीं दे रहा,
या फिर किसी कोई कहे कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो ये सब यहाँ का मैनिफेस्टेशन है। धीरे धीरे वो यहाँ से गिव अप कर रहा है और इसलिए वो बाहर भी उसको वैसा ही रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो इवेंचुअली हेल्थ एंड स्लीप साइकिल सब सही रहेगा अगर आप यहाँ से सही रहते हैं। और यहाँ से सही रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने साथ किस तरह के कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने आप को क्या इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे कितने काम है, कितने क्लियर है, क्योंकि इट्स ऑल व्हाट आई हैव रेड टिल नाउ प्लस PYQ, नथिंग एल्स। डोंट रन आफ्टर एनी मॉक। अभी मॉक देने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने जो दिया सो दिया। डू योर PYQ, जो भी एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, 10 घंटे मैराथन के छोड़ के आप 10 घंटे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दीजिए, एंड दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुड बी इन फॉर्म ऑफ बुकलेट। खैर ये आपका PYQ नहीं है, बट मेरे सामने यही किताब है। सो आपके पास आपका PYQ बुकलेट के फॉर्मेट में होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, एंड यू जस्ट हैव टू रिपीट इट 3 घंटे 4 घंटे जितने भी दे सकते हैं, जस्ट डिवोट टू इट। लाइक रिलीजियस टेक्स्ट अगर आप पढ़ते हैं उस तरह से इसको पढ़िए, PYQ कीजिए, और अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। स्टैटिक जो भी अब तक पढ़ा है उसको बार बार रिफाइन करते रहिए। दिस इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, और यही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। सो डू दिस, एंड आई सी यू इन क्लास, जो हमारा भी क्लास आएगा शाम तक, तो आई सी यू इन दैट। थैंक यू वेरी मच।